फिफ्थ क्वेश्चन दीदी ये कह रहा है इन एक्सरसाइज, नहीं फोर्थ क्वेश्चन है ना अपना। फोर्थ क्वेश्चन ये की बेटा बात करें 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड बेटा बात करें 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। जो भी आपने क्या किया था, क्वेश्चन कौन सा किया था, जल्दी बोलो कौन सा क्वेश्चन किया था, इंडक्टर वाला। आप कैपेसिटर वाला करना। एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कुछ बात कर क्या दे रखा है, जल्दी बोलो 60 माइक्रोफेरेड, ये दे रखा है ना। सी की वैल्यू क्या दे रखी है इसके लिए। अब गुड़ी बात का अपन पता है, फेरेड तुम्हें पता है अच्छे से, फेरेड है कि फेराडे है। फेरेड और फेराडे में क्या डिफरेंस है। फेराडे इज अ यूनिट ऑफ बीटा चार्ज, सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, लार्जेस्ट, बिल्कुल लार्जेस्ट बेटा बात करें एक्सपेरिमेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। 1 फेराड इज इक्वल टू 96500 कूलम, पढ़ते हैं अपन, बहुत बढ़िया। तो माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6 पुट कर दो, मतलब जो वैल्यू थी वो बन गई हमारे पास 60 इंटू 10 टू दी पावर -6 फेराड। ठीक है, और इसको गुड़े बात करें एसी सप्लाई मतलब बैटरी से आपने जोड़ रखा है। ठीक है, अच्छा इतना डिफरेंस होता है इनमें कि अगर आप कैपेसिटर बना रहे हो तो इनकी दोनों बेटे टर्मिनल बराबर होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन बैटरी में उल्टा होता है, एक बड़ा टर्मिनल हाई पोटेंशियल, एक छोटा टर्मिनल लो पोटेंशियल, ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ पे जो बैटरी है वो कितनी जोड़ रखी थी आपने 10110 की है ना, 110 वोल्ट की बैटरी थी, और जिसकी बेटा बात करें हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी थी 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अमेरिका की बात कर रहा है क्योंकि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो अमेरिका की होती है ना, इंडिया की तो 50 होती है। अच्छा ये इंडिया का है नहीं, अमेरिकन का है। हमारा वोल्टेज ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, उनका वोल्टेज कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखते हैं। तो मुझे IRMS चाहिए, क्या चाहिए बेटा बात करें, IRMS चाहिए। अच्छा IRMS अगर अपन को चाहिए तो निकल जाएगा आराम से। IRMS कुछ तो क्या होता है, जल्दी बोलो बेटा बात करें, VRMS अपॉन बुढ़े बात करें क्या, जल्दी बोलो। अगर ये कैपेसिटर है तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है XL, क्या होता है बेटा XL, तो अपने रख दिया बुढ़े बात करें, सॉरी XC, कैपेसिटर है ना, इंडक्टर होता तो XL लिखते हैं XC। अच्छा XC की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, क्या होती है बेटा बात करें 1 अपॉन ओमेगा C, क्योंकि XC तो डायरेक्ट तुम्हें दे नहीं रखा है, तो 1 अपॉन ओमेगा C। अच्छा थर्ड स्टेप में तो ओमेगा C कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, अरे पहुंचेगा, तो मतलब क्या आ गया आपके पास VRMS इंटू ओमेगा इंटू C। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, क्या होती है बेटा, तो VRMS इंटू गुड़े बात करें 2πf इंटू कितना आ गया बेटा C आ गया। VRMS दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। आप दीदी यूनिट मत दो क्योंकि सारी अपन SI में खेल रहे हैं, अगर सारा SI में खेलेंगे तो लास्ट में आपकी जो करंट है वो एम्पियर में आ जाएगी आराम से। ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा 10, फिर 2π की वैल्यू क्या होती है, नियरली 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, और पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, इनटू जो हमारे पास एफ है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गुड़ा क्या दे रखी है, दे रखी ना आपको, क्या दे रखी 60 हर्ट्ज, तो बेटा बात कर अपन ने क्या ले लिया 60 हर्ट्ज इनटू बेटा बात कर सी कैपेसिटेंस क्या दे रखा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या दे रखा है 60 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड। अच्छा एक जीरो कैंसिल करो तो -1 कैंसिल -5 आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 फेरेड। आगे कि नहीं आ गया, ये गुड़े बात कर आपके पास कैपेसिटेंस आ गया, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 फेरेड रख दिया बेटा। सब कुछ ऐसा ही में फेरेड इंटू हर्ट्ज इंटू बेटा बात करें क्या वोल्ट, ये सब कुछ क्या होगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर, कर लो। अच्छा अगर अपन चाहे तो ऐसा भी कर सकते थे, क्या कर सकते हैं, अगर 3.14 को लेना है कि हटाना है, हटा दो ताकि गुड़े बात का, अच्छा इसको हटा रहे आप तो थोड़ी सी वैल्यू हमारी कम आ जाएगी, इसको नियरली 3 मान लो आप, ठीक है। तो 1 0 2 0 2 0 कैंसिल हुए तो 2 माइनस कैंसिल हो गए, माइनस का 3 आया बेटा, ठीक है। अच्छा फिर ये कितना आ रहा है हमारे पास 6 कितना हो गया 36 इंटू 2 करो कितना आ गया 72 इंटू बेटा बात कर 11, 72 इंटू 11, तो 11 2 जा 22, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा बुरे बात करें आपने क्या लिया 6 6 36 2 जा 72 दीदी, इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, नहीं समझ पा रहे हो, ये बाद में कर लेंगे, चलो बाद में कर लेंगे। तो 11 2 जा कितना होगा 22, 2 पावर की 2 रहेगी, 11 बेटा 7 जा 77 और 2 गुड़े बात करें 79 ये आ गया, 3.14 को 3 मान लो, 3 का मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 6 गुड़े बात करें 9 3 जा 27 7 2 रहेगा है ना, और कितना आएगा बेटा बात करें 7 3 जा 21 और जो पावर आएगा वो क्या था वो 2 था हमारा, तो कितना आ रहा है 23 आ गया, ठीक है। ये आ गया बेटा बात कर वैल्यू आपकी, इनटू कितना था हमारे पास
10⁻³ एम्पियर। अच्छा, माइनस का 3 को कैंसिल करो तो नियरली 2.3 यार, आंसर कितना है? 2.3 है। ठीक है, तो 2 पॉइंट बेटा बात कर आंसर जो अपना आया 2.376 एम्पियर ये है। अगर अपन चाहें तो राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं तो 6 को अगर अपन हटाते हैं, जिसको अपन बेटा हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो इसको हटा दो, पीछे आगे वाले 1 से बढ़ जाता है, मतलब 8 हो जाएगा। फिर इसको हटाओगे, ये भी क्या है, मोर देन 5 है, तो इसको हटाओगे तो ये आगे वाला 1 से बढ़ जाएगा, मतलब नियरली आंसर आ गया 2.4। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो आ रहा है नियरली 2.4 एम्पियर। आंसर उसका कितना लिखा है? 2.4। ठीक है, तो अपना आ गया आंसर। क्लियर है कि नहीं है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आरएमएस वैल्यू जैसे उसने करंट की पूछी तो आपको कोई फॉर्मूला पता हो तो V = I R, तो I बराबर क्या आएगा, V/R। पर अपन R भी रेजिस्टेंस के लिए लिखते हैं, इंडक्टेंस के लिए अपन क्या लिखते हैं, XL, और कैपेसिटेंस के लिए XC। अब XC की वैल्यू होती है बेटा बात करके 1/ωc। क्या होता है, जैसे XL होता है ωL, वैसे XC होता है 1/ωc। तो ωc थर्ड स्टेप का था, तो वो कहां पहुंचेगा, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो वो आ गया क्या, VRMS इंटू गुड़े बात करके क्या, ωc। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्या है पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, 2πf का। ओमेगा जो है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 2πf। समझ पा रहे हो, इनटू क्या आ गया, c। बस ये जरूर याद रखना कि बेटा बात कर, जो चीज SI में ना उसको SI में बदलो। मिली, माइक्रो, नैनो, गीगा, टेरा, ये जो भी लगा है, मतलब जो प्रीफिक्स लगे उनको आपको वर्ड से नंबर में कन्वर्ट करना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? देखो जैसे मैंने इसमें क्या किया, फेरेड को चेंज नहीं किया, 60 को चेंज किया। माइक्रो क्यों आया, माइक्रो नहीं चाहिए मुझे, तो माइक्रो की जगह वैल्यू रख दो, 1 माइक्रो = 10⁻⁻6 होता है। तो बस वो अपने वैल्यू पुट कर दी। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूले को बेटा जरूर आपको याद रखना है ना, ये फॉर्मूला बहुत प्यार से याद रखना है, करो इसको, नोट करो।